जी मैम, अब एक सवाल ऐसा है कि जो मेरे अंदर काफ़ी देर से ना चुलबुला रहा है। जी माशाल्लाह मैम एक बहुत ही एलीट क्लास कह लें या बहुत हाई फाई फैमिली, रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और मैम ने कभी पब्लिकली परफॉर्म नहीं किया। मैम फनकार जो होता है वो अपना इजहार चाहता है, अपनी तारीफ चाहता है। अगर आपने पब्लिकली कभी परफॉर्म नहीं किया किसी स्टेज पर या किस तरह, तो ये आप अपने फन का इजहार किस तरह करती रही, अपने अंदर सेटिस्फेक्शन किस तरह करती रही, ये जरा मुझे बता दीजिएगा। ये आप सही कह रहे हो कि जब मैंने सीखा, कथक सीखा जी और महाराज जी बड़े खुश होते थे और मुझे टीचर बनाने लग गए कि आप दूसरों को अपना असिस्टेंट बना लिया। अलहमरा में मैं उनको असिस्ट करती थी, जी उनके स्टूडेंट्स को बताती थी। तो बीच में आता था वो, देखे ना वो जो नफ्स है ना जी वो जरा कहती है हाय तुम्हें इतना अच्छा रक्स आता है तो ये लोगों को दिखाना चाहिए ना, दिखाना चाहिए ना। जी तो अब फैमिली में से तो था नहीं, नहीं अब अगर ये है कि जब मुझे लेडीज क्लब ने बुलाया कि आप हमें परफॉर्मेंस दें तो वहाँ मैं करती थी। अच्छा लेडीज क्लब हो गया या कोई ऐसी निजी यानी कि प्राइवेट महफिल हो गई प्राइवेट में या घर में अगर कोई शादी हुई तो वहाँ मैं डांस करती थी। ठीक हो गया। बल्कि मैं अपना शौक पूरा कर लेती थी क्योंकि आपके यहाँ आप हमारे घरों में ब्याह हुए, शादियाँ, मेहंदियाँ हुई, उसके ऊपर मैंने अपना क्लासिकल दिखाया या वगैरह, वैसे म्यूजिक के ऊपर मैं डांस बहुत करती थी, बड़ा शौक था। और डांस करने में मेरा दिल बहुत, एक तो वर्जिश बड़ी अच्छी होती थी और एक दिल बड़ा खुश हो जाता था। सही। अपने लिए डांस मैं अपने लिए करती थी, मैं लोगों के लिए नहीं करती थी। जी डांस जो सा है ना वो जिस तरह कहते हैं आपकी रूह नाचती है, वो था कि रूह आपकी जो सी है वो महसूस कर रही है और फील कर रही है यानी कि तो वो मुझे मैंने किया है। मैं अपने कमरे में जो मेरा स्टूडियो है उसमें खड़े होकर रक्स करती थी तो मेरा दिल खुश हो जाता जी। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं 500 लोगों के सामने कर रही हूँ, नहीं। रक्स तो मेरे लिए था, वो मैंने सीखा, अपने लिए सीखा, गाना सीखा, अपने लिए सीखा, क्योंकि मुझे खुशी, मेरा दिल मुतमईन होता था। सुभान अल्लाह। मैं कोई फैशन शो मारने के लिए नहीं मैंने सीखा, मैंने अपनी रूह के लिए सीखा। रूह के लिए सीखा। हाँ जी मैम, ये आपकी माशाल्लाह फार्म हाउस है और इसके मुतालिक मुझे इस एरिया के मुतालिक बताइए। आप जरा ये सारा जी सराउंडिंग भी दिखाइएगा। ये एम्फी थिएटर है ना। अच्छा, एम्फी थिएटर, इधर हमारा प्रोग्राम कवाली कभी हुई या कोई ऐसा हुआ प्रोग्राम तो अच्छा। फिर ये यहाँ बैठते हैं लोग। अच्छा, यहाँ लोग बैठे, यहाँ प्रोग्राम हो गया। हाँ तो ये दिखाइएगा जी ये जगह। यहाँ ये देखें जी, यहाँ लोग बैठते हैं माशाल्लाह, किस कदर खूबसूरत। और ये वसी और अरीज ये स्टेज बना हुआ है और पीछे देखिएगा, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं किसी मुगल बादशाह के ना महल में फिर रहा हूँ। सादगी और क्या कहते हैं कि वो रॉयल्टी जो है ना, एक मैं एक चीज बताती हूँ आपको जी। दरअसल हम पाकिस्तानी भूल गए हमारा विरसा क्या है। विरसा क्या है? ये जो बिल्डिंग है ना ये हमारे विरासत है, ये अच्छा। हमारा पुराना जो कल्चर है ना, पुराना आर्किटेक्चर जो सा है जी जी उसके ऊपर बनी है। चूंकि मैं फाइन आर्ट्स पढ़ी हुई हूँ और जी बेटा दिखाइएगा, ये वो जो ऊपर भी है ना जी वो बना हुआ, वो सारा दिखाइए। हाँ मैम आप बताती जाइएगा। तो वो ये था कि स्टडी किया था मुस्लिम आर्किटेक्चर। अच्छा। हाँ। और गए बादशाही मस्जिद और किला और सारी जगहें देखी हैं, बहुत फिरे हैं। तो मेरा दिल था कि अब मैं गुलबर्ग से निकलूं, बच्चे मेरे बड़े हो गए और फैमिली बड़ी हो गई। हाँ। तो जिधर हमारा ये जमीन है जिसके पर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, इधर ही अब मैं घर बनाऊं। तो घर अब बनाऊं तो वो पुराने इमारत हो जिस तरह की पहले जमाने में होती थी। तो फिर मैं कामिल खान मुमताज के पास चले गई। अच्छा जी। और उनसे कहा कि मुझे ये बना दें आप, और उस तरह का बनाएं जिस तरह के पुराने जमाने में होता था। हाँ हाँ। तो वो उन्होंने फिर ये सिर्फ ईंटें हाँ। और केरी चूना में बना है। हाँ वही मैं देख इसमें रहा ना सीमेंट है ना स्टील है। तो फिर ये है कि जब मैं इधर ये बना, वो पहले घर बने, फिर इधर हमने वो बनाए, रक्स हॉल बनाया, अक्स हॉल बनाया, पेंटिंग हॉल और ये डांस कथक हॉल। तो ये एम्फी थिएटर मैंने बना दिया कि मैंने कहा जो स्टेज के ऊपर आना है ना जी और क्लासिकल फन दिखाना है, उसके अंदर बहुत बड़ी एक सीखने का इल्म है, बहुत बड़ा इल्म है। वो इल्म क्या है? अपने होने का,
कि जब आपसे गलती होती है ना स्टेज के ऊपर, तो एकदम आप घबरा जाते हैं, ओह कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, हाय मुझसे गलती होगी, लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर उधर बैठ के हैं। तो ये क्या हुआ कि आपका जो जरा सा गरूर भी था ना वो भी खत्म हो गया। आपको पता चल गया कि भाई मैं तो कोई अच्छा काम नहीं कर सकती, मैं कोशिश करूंगी, सीखूंगी, डिसिप्लिन करूंगी, बहुत अच्छा सीखूंगी, मगर जब स्टेज के ऊपर जाऊंगी तो मुझे सबसे पहले ये इत्मीनान मुतमईन होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ मैं अपने रब के लिए कर रही हूँ ना, अपने लिए कर रही हूँ। ऑडियंस तो वैसे आ गई है, हाँ। अगर ऑडियंस को आ गया पसंद ठीक है, नहीं आया ठीक है, सही, आप तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो ये स्टेज जो है ये बहुत बड़ी एक लर्निंग ये वो है। इसी से तो मैंने जब महाराज ने मुझे चढ़ा दिया स्टेज के ऊपर वो क्लास ही लेके, और मुझे याद है कि मैं ऐसे करके ठोकर लगी है तो आगे से हंसी आई, तो सीधा अपने आप को मैंने किया और मैं लगी रही, मैं घबराई नहीं। सही। तो मुझे समझ आ गई, मैंने कहा सेल्फ कॉन्शियस होना एक बला है। सेल्फ कॉन्शियसनेस में आप पता नहीं किस किस को खुश करने के लिए अपने आप को बिगाड़ लेते हो। मेरे नाज़रीन ये बात को जहन में रख लीजिएगा और देखिए कैसे अक़वाले ज़री हैं। मैं चाहूंगा इस बात को दोबारा रिपीट करें। देखो हम सारी उम्र अपने आप को तो खुश नहीं कर सकते, पर हम लोगों को खुश करते रहते हैं। लोग कभी खुश नहीं होंगे, कभी नहीं खुश होंगे। सही। अगर तुम अपने आप को खुश नहीं रख सके, आपने अंदर मुतमईन नहीं हो सके, नफ्स मुतमईन आपका नहीं बना, तो आपने जिंदगी में से कुछ हासिल ही नहीं किया, खत्म ही है। आजकल इतना ये ठंड पड़ रही है ना, उसकी वजह से जी ये अपना सफेद भी हो गए हैं, हमारा चूना ये निकल आया है और वगैरह वगैरह। मगर ये है कि जी मैं आप मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं कि आज आपसे इतने अरसा बाद मुलाकात हुई। आपको कैसा लगा मेरा मिलना, आपसे बातें करना, कुछ सवालात पूछना, कैसा लगा? देखो जवेद, सच मैं बोलूंगी जी, जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। सुभान अल्लाह। अगर तुमने आज आना था, अल्लाह ने भेजा है। अगर कुछ सवाल देखो, सवाल कोई नहीं होते। आप मुझे जानते नहीं हो, आप मेरे अंदर घुस के आप मुझे पहचान नहीं सकते। सही। वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है मुझे। जी बिल्कुल। तो उसकी क्या प्लानिंग है, उस रब की क्या प्लानिंग है, उसने क्यों तुम्हें भेजा इधर, क्या इसमें से तुम्हें क्या मिलना है या किसी को क्या मिलना है, शायद इन बातों में से कोई सोचने लग जाए। इन बातों में से ही शायद किसी को ट्रिगर हो जाए कि हाँ मैं अपने अंदर देखूं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कंपेनियन, जो माशूक कह लो या महबूब कह लो, वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। आपका खामंद नहीं है, आपकी बीवी नहीं आपको दे सकती कुछ, आपके बच्चे नहीं दे सकते, कोई भी कुछ नहीं दे सकता। आप अकेले हो, अकेले आप पैदा हुए थे, अकेले ही आपने जाना है और आप अकेले ही रहोगे। अगर ये आपने आपको गलत फहमी में से निकाल दो कि आपके साथ कोई नहीं है सवाए उसके जो कि आपके अंदर ही है, उसको तलाश कर लो, फिर आप अकेले नहीं रह जाते। वो फिर जब पता चल जाएगा कि अरे वो मेरे अंदर है, तो फिर वो तो हर किसी के अंदर है, तो इसका मतलब है हम सारे एक हैं। मैम जब लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, तो वो देखते हैं मैं कभी दुबई हूँ, कभी खाना काबा हूँ, कभी मदीना मुनव्वरा में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी मैं किसी फनकार के पास हूँ, कभी किसी एजुकेशनिस्ट के पास हूँ, जैसे आज आपके पास एक सच्ची फनकारा, सच्ची खातून और सच्ची टीचर भी मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपना स्कूल भी बना रखा हुआ है। टीचर तो वो हैं ही हर किस्म के। लेकिन मैं एक यहाँ ये बात कहता हूँ, जैसा मैडम ने फरमाया, आप यकीन जाने कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर कोई महसूस करे और उसके बाद ये कहना कि जावेद तुम्हें अल्लाह की ज़ात लेकर आई है। जो मुझे पैगाम भेजते हैं कि जी आपके एक टूर की मार है, आप मेरा ये काम कर दें या ये, तो आप यकीन जानिए मेरा रब मुझे लेके जाता है, और उसकी गवाही आज मैडम बीना ने दी है। आपको मैंने तो नहीं बताया कि मुझे मेरा रब लेके जाता है। बाई गॉड मैं जब इधर फिर रहा था इनको ढूंढने के लिए, काफी सारा मुझे फासला तय करना पड़ा और मैं कुछ गूगल को सही सर्च ना कर पाया, तो मेरा दिल कह रहा था कि मेरा रब मुझे सफर करवा रहा है कोई चीज हासिल करने के लिए। अगर मैम की बातों में से आपको कोई बात हासिल हुई है, मैं बहुत कुछ पहले भी हासिल करता था, आज भी किया है,
इस पर अमल जरूर कीजिएगा। ये जो है ना ओधा लफ्ज, जी। ये होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। ये होना ही नहीं चाहिए। इसमें क्या इज्जत रखी हुई है ओधे में? आपने कह दिया मैंने ओधा रखा हुआ है सच्चाई का। अरे ये ओधा नहीं है। हाँ। ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, छोड़ो परे। हाँ। आप अपने आप को कुछ समझते हो तो आप समझोगे ना कि मैंने कुछ रखा हुआ है। मैं कुछ, जब मैंने कह दिया है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, अल्लाह अकबर, मैं सिर्फ वही हूं जो मेरा अल्लाह चाहता है, वही हूं सिर्फ। उससे बढ़ के मैं नहीं हो सकती। मैं होगी ना, मैं। इसको खत्म करो, मैं को खत्म करो। ये मैं को खत्म करो। ये मैं खत्म होएगी इंशाल्लाह दुनिया में से, तो तभी जाके दुनिया जो सी कायम होएगी। ये दुनिया है क्या? इतनी सी छोटी एक जर्रा है इस पूरी कायनात में। ये जो दुनिया है ना, ये एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। उसके ऊपर सोचो कि हम जो मखलूक बैठी है, ये जरासीमों के बराबर भी नहीं होगी। तो हम हैं कौन? अल्लाह। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया के पीछे भागना छोड़ दो, अपने अंदर जाने की कोशिश करो। फिर अपने आप को आप मुसलमान कहते हो। कमाल हो गई। आपने अपने हजूर की कहानियां नहीं पढ़ी, हजूर की सीरत नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ा कि उनके साथ हुआ क्या था और उन्होंने क्या क्या कॉल हमारे लिए छोड़ के गए थे, क्या क्या छोड़। कोई फॉलो ही नहीं करता। मैं कोई फॉलो ही नहीं करता। फिर अपने आप को कहते हैं हम मुसलमान। अरे ये सारी मखलूक मुसलमान है। इस लिहाज से जो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्योंकि अल्लाह की मखलूक है ना, एक ही मखलूक है, उसी की पैदा करता है, उसी की पैदा करते हैं। वो अलग बात है कि 100 लाख पैगंबर आए और अभी भी वली जो से पता नहीं कितने लाखों में होंगे। तो आप किसके पीछे पड़े हुए? आपने आपको शौक से आपने कह दिया हम मुसलमान होते हैं। अरे भाई झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। अल्लाह। पहले सच अपने अंदर करो, लाओ। और आपने मुंह से किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं मुसलमान होता हूँ। आपके किरदार से ही पता चल जाए कि ये मुसलमान है। हम मेंबर पे चीख के कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमें ये काम करना चाहिए, मुसलमानों वाला वादा करना, मुसलमानों तो इस कॉल से ना फिरना। वाकई में अगर हमारा किरदार, अगर हमारी गुफ्तार इसके मुताबिक बोलती है तो हमें ये कहना नहीं पड़ेगा कि हम मुसलमान। नहीं कहने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए तो ईसाई भी प्यारे हैं, मेरे लिए तो बुद्धिस्ट भी प्यारे हैं, मेरे लिए तो हर कोई प्यारा है। सुभान अल्लाह। मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। सारे अल्लाह की मखलूक हैं। सारे के सारे अल्लाह की ही मखलूक है। उनका किरदार उनको अलग-अलग करता है। किरदार अलग-अलग करता है। पॉइंट जी, किरदार अलग-अलग करता है। सारे मजहबों में एक ही सच्चाई है। सच तो एक ही है ना। सच तो एक ही है, दो तो नहीं है। नहीं है। हर मजहब में, हर कौम में, हर जो सा बच्चा दिल वाला होएगा ना, वो उसका किरदार, उसका पैगाम बस एक ही है। बस आपने उसे पहचाना जाएगा कि है क्या। फिर आपको मजहब पूछने की जरूरत नहीं है। आपको इंसान मिल जाए ना तो बहुत बड़ी गनीमत है। सुभान। अच्छा बेटा, अब ना आपने हम दोनों को फ्रेम में लेना है। मैं आखिरी कलमात कहना है। सूफीज़्म की बुनियाद मोहब्बत, खलूस, अमन और खिदमत पर रखी गई हुई है। अब जब हम सूफी की तारीफ करते हैं तो हालांकि ये लफ्ज सौफ से निकला है कि यानी खुरदरा पहनने वाले, लेकिन उसमें यह है कि उनकी जो सच्चाई होती है, उनका जो खालिसपन होता है, उनमें किसी किस्म का तकब्बर नहीं होता, उसको सूफी कहा जाता है। सूफी का ये मानना है खुदा को दिल की पाकीज़गी और अमाल की दुरुस्तगी से पाया जाता है। आज मेरे सामने जो शख्सियत बैठी हैं, आपने उनकी बातों को सुना है। उनका मजहब आलमगीर है और जो उन्होंने बात कह दी है कि अगर हम अपने कौल, फेल और किरदार से अपने आप को सच्चा साबित करें तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम मुसलमान हैं। खुद बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि हाँ ये मुसलमान है, ये सच्चाई पर कायम है। रूहानी रास्ता इसी तरह मिलता है।
रूहानियत अल्लाह की तरफ के लेकर जाती है, और जो अल्लाह की तरफ बंदे जाते हैं उनमें सच्चाई आती है और तकब्बर नाम की कोई चीज नहीं रहती, क्योंकि तकब्बर यानी किबरियाई सिर्फ अल्लाह की चादर है। मेरे दिल की बातें अगर आपके दिल को अच्छी लग रही हैं, और यकीनन लगेंगी, क्योंकि जो मेरे सामने शख्सियत बैठी है उनकी बातें जो है सोने के मोल तोलने वाली हैं, तो मेरी इन बातों को आगे जरूर फैलाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर, सलामत रहिएगा, आबाद रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।